हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं हिंदी का मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो यहाँ पर दिए गए कुछ निर्देश और यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है, समय दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा खंड ए। और दोस्तों, ए खंड है, इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। और 10 के 10 ये जो क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को हमारा जो 1 नंबर प्रश्न है इसके अंदर रखा गया है। यानी 1 नंबर प्रश्न के अंदर 10 पार्ट है और ये सभी 1-1 अंक के हैं और सभी ऑब्जेक्टिव है, यानी MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा था। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, उद्धव को। यानी श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों को समझाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कवि देव का जन्म स्थान। तो दोस्तों, कवि देव का जन्म स्थान कौन सा था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कवि देव का जन्म स्थान था इटावा, यानी ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है कि निराला नाम से प्रसिद्ध कवि है। तो हम जानते हैं कि निराला नाम से प्रसिद्ध कौन है। हम जानते हैं निराला नाम से प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो स ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि यामिनी से तात्पर्य है। यामिनी, तो दोस्तों यामिनी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यामिनी का मतलब होता है रात, यानी अंधेरी रात। तो स ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों कि कस्बे में किसकी मूर्ति लगी हुई थी। नेताजी की लगी हुई थी, गांधी जी की लगी हुई थी, या फिर नेहरू जी की, या फिर पटेल जी की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेताजी की। यानी कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि कलम का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बे ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा 96 प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारा नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो अब आता हमारा 7 नंबर सवाल कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया गया है। यानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे बताया गया है। लेखक को बताया गया है, या फिर परिमल संस्था को बताया गया, या फिर फादर बुल्के को बताया गया, या फिर माँ को बताया गया। तो इसका सही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, फादर बुल्के। दोस्तों, एक कहानी यह भी में मुख्यतः क्या वर्णित है। तो दोस्तों, इसके अंदर मुख्यतः पिताजी का भी व्यक्तित्व वर्णित है और जो लेखिका की जो प्राध्यापिका है शीला अग्रवाल, उसका भी वर्णित है। तो यहाँ पर दोनों का जो वर्णन है यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों कि भारत आने वाली इंग्लैंड की रानी का नाम क्या था। तो दोस्तों, भारत आने वाली इंग्लैंड की रानी का नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कि सिक्किम की राजधानी है। तो दोस्तों, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो दोस्तों, इसका ये थे हमारे खंड एक में पहले प्रश्न के 10 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय वाले प्रश्न। तो दोस्तों, ये था हमारा खंड ए जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आता हमारा खंड ब। तो खंड ब के अंदर पहला प्रश्न है दोस्तों कि इसके अंदर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश दिए गए हैं और आपको 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, दोनों अथवा में है। यानी इन दोनों में से आप कौन सा भी एक कर सकते हैं और इसका अंक है वो अंक है 5। और ये हमारा अपठित गद्यांश है, यानी ये आपकी बुक में से नहीं आया है, ये कहीं बाहर से आया है। तो आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और ये जो प्रश्न है इन 500 प्रश्नों का जवाब देना है। इसके अलावा इसके अथवा में दिया गया है वो हमारा ये। तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक का आंसर आप कर सकते हैं। उसको पढ़कर आपको ये जो नीचे प्रश्न दिए गए
इनके प्रश्न आपको करने होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे अपठित गद्यांश। अब आता है दोस्तों हमारा 2 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित पद्यांश को पढ़कर उससे नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों अब आपको दिए गए हैं अपठित पद्यांश, वो तो थे हमारे अपठित गद्यांश, ये हमारे पद्यांश। तो यहाँ पर ये भी दो है, दोनों अथवा में है, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपठित पद्यांश है, ये आपको पढ़ना है और ये जो प्रश्न है इनके आपको जवाब देने हैं। इसके अलावा इसके अथवा में दिया गया वो है ये, तो आप इन दोनों में से कौन सा भी एक कर सकते हैं। तो आपको ये पढ़ना है और ये जो प्रश्न है इनके आपको उत्तर देने हैं। तो ये था हमारा खंड स जिसके अंदर अपठित गद्यांश व अपठित पद्यांश। दोस्तों हमारा खंड स और स खंड के अंदर 3 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक भी विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो दोस्तों आपको 3 में प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों टॉपिक में से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये दोस्तों हमारा 8 अंक का। तो आपको अंक के अनुसार ही आपको निबंध लिखना है, यानी दोस्तों 8 अंक है तो आपको कम से कम 2 पेज तो आपके लिखने ही होंगे। 2 पेज तो कॉपी के जो 2 पेज होते हैं वो कम से कम आपको 2 पेज तो लिखने होंगे। किसी भी एक विषय पर आप लिख सकते हैं चारों में से। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर का छात्र अभिषेक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको खुद को अभिषेक मानना है और आपको अपने जो प्रधानाचार्य है और उसके स्कूल का नाम भी दिया गया है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर, तो आपको यही नाम है जो आपको अपनी बोर्ड की जो आंसर कॉपी है उसके अंदर लिखना है। जो यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया वही आपको लिखना है, न कि अपने स्कूल का लिखना है। जब यहाँ पर आपको प्रश्न के अंदर नयन दिया जाए तब आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो आपको अभिषेक मानना है और आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को। किस लिए? 3 दिन के अवकाश के लिए, वो भी बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए। तो और इसके अथवा में दिया गया आपको कि समय को भरतपुर निवासी सुरेश मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको समय को क्या मानना है, सुरेश मानना है और आपको अपने जो मतदाता सूची है उसके अंदर आपको अपना नाम जुड़वाना है। तो उसके लिए आपको अपने अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो दोस्तों जो 4 नंबर ऑप्शन के अंदर 2 आपको दिए गए हैं, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे अथवा में दिए गए हैं और ये इसका अंक है वो आपका 6। आप चाहे तो प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, चाहे अपने अधिकारी को आप अपने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से एक करना है। इसके बाद आता है खंड द। 5 नंबर ऑप्शन है कि संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए 2 अंक का। इसके बाद 6 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए, ये भी हमारा 2 अंक का। तो आपको इन दोनों में से विशेषण छांट कर लिखना है। इसके बाद 7 नंबर है कि क्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए 2 अंक का। इसके बाद 8 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। दोस्तों आपको ये दो वाक्य दिए गए ना, आपको एक शब्द में चेंज करना है। जैसे बच्चों को पढ़ाने वाला, तो बच्चों के पढ़ाने वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम एक शब्द में आंसर दें तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों के पढ़ाने वाला कौन होता है, अध्यापक होता है। इसके बाद होता है 6 नंबर कि चित्र बनाने वाला चित्रकार होता है। तो इसका आपको एक शब्द में आंसर देना है, ये भी 2 अंक का है, दोनों एक एक अंक के। इसके बाद आता है 9 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। सीमा कक्षा में पढ़ता है, तो सीमा तो एक लड़की है तो आपको लिखना है सीमा कक्षा में पढ़ती है, कक्षा 10 में पढ़ती है। ऑप्शन कि वह महिला विद्वान है। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर महिला आई है तो महिला के लिए दोस्तों विद्वान का शब्द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि विद्वान शब्द का उपयोग तो पुरुष के लिए होता है। तो यहाँ पर सही वाक्य हो जाएगा वह महिला विदुषी है। तो महिला के लिए विद्वान नहीं विदुषी शब्द का उपयोग होता है। तो इस तरह आपको अशुद्धि वाले वाक्य भी आपको पूछे जा सकते हैं जिसका अंक है आपका 2 अंक। इसके बाद खंड यह है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब आपको क्या है, आपको पठित गद्यांश व पठित अपद्यांश दिए गए होंगे और उनके आपको पढ़कर आंसर देने होंगे। और जो हमारे 1 नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न था उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर हमारे अपठित गद्यांश व अपठित पद्यांश थे, यानी वो हमारी बुक में से नहीं आए थे, वो कहीं बाहर से आए थे और उनको पढ़कर आपको उनका आंसर लिखना था। अब आपके जो 10 नंबर 11 नंबर प्रश्न के अंदर जो गद्यांश व पद्यांश है वो आपकी किताब में से आए हैं और इनको पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं और ये भी अथवा में है, यानी आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है 11 नंबर प्रश्न
तो 11 नंबर प्रश्न के अंदर हमारा पद्यांश और 10 नंबर प्रश्न क्या था हमारा गद्यांश। तो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किसी भी एक का आंसर लिखिए। तो आपको किसी भी एक पद्यांश को पढ़कर उसका आंसर देना है। आपको यहाँ पर दो दिए गए हैं अथवा के अंदर। तो पहला तुम्हारा ये है और आपको इसको पढ़कर इसके आंसर देने हैं, और अथवा वाला है हमारा ये। चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं। तो इन दोनों गद्यांशों में से किसी भी एक को पढ़कर इनके आंसर लिखने हैं। अब आता हमारा 12 नंबर प्रश्न की आत्मकथ्य कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए, 4 अंक का। और इसके अथवा में दिया गया है कि मिट्टी के गुणों का वर्णन कीजिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है 13 नंबर की पाठ के आधार पर फादर बुल्के के अथवा आधुनिक शिक्षा के संबंध में द्विवेदी जी के विचार लिखिए। तो ये भी 3 अंक का, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न कि डुमराव गांव तथा सहनाई में क्या संबंध है, 2 अंक का। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, 2 अंक का। कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसे कहा है, 1 अंक का। और दोस्तों आपको जो प्रश्न है वो अंक के हिसाब से इनका आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 अंक का प्रश्न है और आपने आधे पेज, तो जितना अंक है उसके अनुसार ही आपको आंसर लिखना है, ताकि आपका पेपर छूटे नहीं। क्योंकि आपको जो समय है वो आपको पेपर के अनुसार पूरा पूरा दिया जाता है लगभग। तो आपको अंक के अनुसार ही आपको आंसर लिखने हैं। इसके बाद आता है कि कवि के अनुसार फसल क्या है, 1 अंक का। इसके बाद आता है कि कैप्टन की कहानी हालदार साहब को किसने सुनाई। इसके बाद आता है कि बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने क्या किया। और 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। तो इसके अंदर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, यानी इसके अंदर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, तो ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है। अब आता हमारा अगला खंड, और इसके अंदर हमारे 21 से लेकर 24 तक प्रश्न। तो 21 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों में से कोई भी 2 ऑप्शनों का आपको आंसर देना है। और ये हमारा 6 अंक का, यानी प्रत्येक ऑप्शन 3 अंकों का रहेगा। इसके बाद आता है 22 में प्रश्न कि रानी के आगमन पर अचानक क्या समस्या आई, 1 अंक का। इसके बाद आता है कि टुन्नू ने दुलारी को क्या दिया, 1 अंक का। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, 2 अंक का। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसी भी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों इसका ये था हमारा कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसका ये था हमारा हिंदी का कक्षा 10 का मॉडल पेपर। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।